स्टडी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्यंजन के बारे में, जो कि उच्चारण के आधार पर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, लेकिन इसमें हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आपके दो व्यंजन होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इनमें क्या परिवर्तन होता है, आइए देखते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण वह व्यंजन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ी मात्रा में, और प्राण का यहाँ पर अर्थ है प्राणवायु से। तो अल्प अर्थात थोड़ा, प्राण मतलब वायु। थोड़ी मात्रा में वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकलती है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। और अल्प प्राण संख्या में होते हैं 20। स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया था कि होते हैं 25, 5 वर्गों में होते हैं और 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, 1 2 3 4 5। और इसी तरह से क से लेकर म तक कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं और पांचों में 5-5 वर्ण हैं। तो यह इस प्रकार से हो जाता है आपका 25 वर्ण। अब इनमें से हम निकालते हैं अल्प प्राण को। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3 15 हो गए। अभी हमें चाहिए 5 वर्ण। 5 वर्ण हम कहां से लाएंगे? अल्प प्राण में 4 वर्ण और जुड़ते हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था 4 होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लीजिए। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। कितने हो गए? अब हो गए आपके 19 हो गए आपके। एक और बचा है, तो एक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ड है इसके नीचे हम ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे इसका अर्थ बदल जाता है। तो ये इसमें एक और जुड़ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि अल्प प्राण हो गए 20। ठीक है, ये तो 15 स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ 4 व्यंजन और एक ताड़न जात ट वर्ग का ड। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 अल्प प्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण मैंने बताया जिन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकले वो तो अल्प प्राण है। अब महाप्राण क्या होता है? महा अर्थात यहाँ पर हम अर्थ बताएंगे कि महा का अर्थ अधिक से है, यानी अधिक प्राणवायु। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु प्रयोग हो रही है, जिस हमारे मुख से अधिक वायु निकल रही है, उसे हम कहेंगे महाप्राण। महाप्राण कितने होते हैं? महाप्राण होते हैं आपके 15। कैसे कैसे होते हैं? मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। उसी प्रकार प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। यानी दूसरा और चौथा ख, ग, छ, झ, ड, ढ, त, थ, फ, भ कितने हो जाएंगे अगर हम जोड़े तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 हो गए।
अभी हमें चाहिए कितने, 5 वर्ण चाहिए। अब वो 5 वर्ण कहाँ से आएंगे, 5 वर्ण हमारे आएंगे ऊष्म व्यंजन से। ऊष्म व्यंजन से क्यों आएंगे, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, स, स, स और ह। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, तो इसमें भी तो आपकी प्राणवायु ज्यादा निकल रही है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, महाप्राण में गिन लेते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी क्या है, महाप्राण है। अब 10 में 4 जोड़ देते हैं हम, कितना हो जाएगा, 14 हो गए। बचा एक हम क्या करते हैं, मैंने अल्प प्राण में ढ के नीचे ताड़नजात चिन्ह लगाया था, उसी प्रकार हम ढ में भी ताड़नजात चिन्ह लगाएंगे और एक और यहाँ पे एक जोड़ लेंगे ताड़नजात चिन्ह को। कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार हमारे महाप्राण कितने हो गए, 15 हो गए। तो हमने क्या पढ़ा, महाप्राण कौन कौन से हैं, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का क, घ और न कौन सा वर्ण है, अल्प प्राण व्यंजन है। और ख और घ कौन सा व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो लिखा है मैंने, ताड़नजात चिन्ह लगाए मैंने ड और ध में, ये कौन से व्यंजन है। जैसे ड के नीचे अगर हम ताड़नजात चिन्ह लगाएं, ढ के नीचे ताड़नजात चिन्ह, तो ये हमारा क्या था, ये अल्प प्राण था और ये महाप्राण था। लेकिन हम इन वर्णों को कौन से व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, हम क्या कहते हैं उसे, द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम इनमें से इस ताड़नजात चिन्ह को हटा दें तब ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसमें ताड़नजात चिन्ह लगा देते हैं तो कोई और वर्ण बन जाता है, इसलिए हम इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें 2 वर्णों का गुण पाया जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि हमारी जीवा इसमें क्या होती है, लुंठित तो होती है, एक झटका देना पड़ता है अपनी जीभ को, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। और इसे हम क्या कहते हैं, ढ को हम कहते हैं अल्प प्राण और इसे कहते हैं महाप्राण। महाप्राण और अल्प प्राण। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।